नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कैसे डेयरी वाला में। और आज हम दोबारा फिर आए हैं ओलख डेयरी फार्म रामपुरा फुल, और उसमें हम आपको मिलाएंगे पाजी से और डिटेल लेंगे जी इनका जो डेयरी फार्म का सफर था। क्योंकि नॉर्मली आज बात करते हैं कि जो डेयरी की बात करते हैं कि बोलते हैं कि अनपढ़ लोगों का काम है, ये जो माइंड सेट है चेंज करना पड़ेगा। और दिखाते हैं आपको सारा फार्म की डिटेल भी देंगे और साथ में सबसे डिटेल भी लेंगे उनकी एजुकेशन के बारे में और ये कैसे सफर स्टार्ट हुआ। तो नमस्कार, सत श्री अकाल भाजी। हाँ जी, सत श्री अकाल भाजी, नमस्कार जी। तो सर पहले तो अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दें और आपकी अगर बात करें जो आपकी प्राइमरी या इनिशियल एजुकेशन जो हुई है उसके बारे में डिटेल दीजिए। भाई जी साडा पिंड है जिहड़ा पिंड फूल है, जिला बठिंडा का। ते मेरी स्टार्टिंग की एजुकेशन कॉन्वेंट स्कूल तो हुई है जी। मैं छोटा होंगे ही हॉस्टल च पढ़ता रहेगा फर्स्ट क्लास से। शुरू से स्टार्टिंग से ही मैंने एजुकेशन जो ली है वो कॉन्वेंट स्कूल से ली है। छोटी उम्र में मैं हॉस्टल में स्टडी करनी शुरू कर दी थी। मेरे फादर साहब ने मेरे को हॉस्टल में डाल दिया था कॉन्वेंट स्कूल में। बठिंडा में है कॉन्वेंट स्कूल, समरेल कॉन्वेंट स्कूल। 7 तक मैंने वहां पढ़ाई की। उसके बाद मैंने नाभा में स्कूल है, पंजाब पब्लिक स्कूल, पीपीएस कहते हैं इसको, वहां पे एजुकेशन प्राप्त की। 10th मैंने वहां पे की नाभा। उसके बाद मैंने एडमिशन ले ली चंडीगढ़ में। फिर आगे स्टडी चंडीगढ़ में खालसा कॉलेज में की। चंडीगढ़ में ग्रेजुएशन किस चीज में की है? मतलब कि आर्ट्स में या आर्ट्स में। उसके बाद मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया कंप्यूटर सेंटर चंडीगढ़ से ही। वहां भी मैंने 2 साल लगाए। फिर उसके बाद वहां फिर ऑटोपाल का काम भी किया मैंने, लाइट्स वगैरह का। वो पूरा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बाद हम गांव आए जब मेरे ब्रदर ने 1-2 गाय का काम शुरू कर लिया था। बड़े ब्रदर ने स्टार्टिंग की पहले। निर्मल सिंह है उनका नाम है। तो उनके साथ फिर मैंने भी हाथ बनाना शुरू कर दिया। फिर मैंने इसकी एजुकेशन वगैरह प्राप्त की, ट्रेनिंग वगैरह ली डेयरी के लिए। जब डेयरी के लिए स्टार्टिंग में फिर ट्रेनिंग वगैरह शुरू की। उसके बाद थोड़ी नॉलेज आई लगी कैसे कैसे फार्म को डेवलप करना है। नेस्ले को हम दूध डालते थे। धीरे धीरे नेस्ले ने हमको गाइड किया लगी अगर लोन वगैरह लेना है तो थोड़े गायें तो हमारे पास हो ही गई थी, 3-4 हमने बाय कर ली थी। कुछ गायें हमारे पास घर की थी और भैंस वगैरह हमने सेल कर दी थी। उसके बाद हम गांव को जाते थे। गांव में दूध डालने जाते थे। 2 किलोमीटर दूर था हमारा फार्म। फिर अप डाउन करते थे सुबह शाम, वहां पे हम दूध डालने जाते थे फार्म से। उसके बाद हमने फार्म नंबर लेने के लिए सोचा। वहाँ वो नेस्ले ने बोला कि 1.5 क्विंटल दूध चाहिए। फिर हमने फार्म बढ़ाने का सोचा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, लोन करवाया बैंक से। फिर हम पीडीएफए के मेंबर भी बने बीच में। स्टार्टिंग में हम जब डेयरी का काम शुरू किया पीडीएफए के मेंबर बने। पीडीएफए ने काफी सपोर्ट की उस वक्त लोन बनवाने में। तो फिर हमने लोन लिया, जमीन के ऊपर लिया था। फिर धीरे धीरे फार्म शेड बनाया। फिर 10 के एनिमल और 10 मेरे पास थे, 8 एनिमल मैंने और बाय किए थे। बस वहां से चलता गया। फिर एनिमल नहीं हमने बाय किया। फिर धीरे धीरे काम बढ़ाते गए, वो एनिमल भी हमने सेल कर दिए। फिर काम बढ़ता गया, बस ऐसे फार्म बन गया जी। अब बड़ा होने लगा फार्म धीरे धीरे। कोई भी आदमी हो, कोई भी है, छोटे से शुरू कर सकता है काम। चाहे वो 2 गाय से शुरू करना चाहता है वो भी बढ़ सकता है, वो भी 100 गाय पे जा सकता है। हमने जो गाय पहले दी थी सारी सेल कर दी थी जो हमने बाय की थी। टोटली हमारी अपनी ब्रीड है, कोई भी एनिमल इसमें बाय कर जो हमने बाय किया हो वो नहीं है। तो नॉर्मली जो लोगों का एक सवाल आता है सबसे पहले जी कि नॉर्मली वो लोग बोलते हैं कि अगर आपने डेयरी फार्म स्टार्ट करना है तो लोग नॉर्मली फ्रेज करते हैं कि आपने डेयरी फार्म लोन लेके स्टार्ट नहीं करना है, अगर आपने फर्दर एक्सटेंड करना है तो उसके लिए लोग बोलते हैं कि उसके लिए ले लेना चाहिए। हाँ, ये बात तो मैं भी कहता हूँ। पहले स्टार्टिंग में लोन लेने से क्या हमको नॉलेज नहीं होती। पहले तो हम प्रॉपर डेयरी फार्म पैसा आ जाता है, हम गलत एक्सपेंड कर देते हैं उसको। अगर हमको पूरी नॉलेज होगी उस आधार से हम करेंगे। 3 साल लगा ले सपोज करो हमने डेयरी में, 3 साल में हम पूरा डेयरी फार्म बारे सीख जाएंगे। कोई भी आदमी है अगर पूरे इंटरेस्ट से, चाहे 4 गाय रखी है चाहे 3 गाय रखी है, उसने अगर 3 साल लगा लेता है वो डेयरी के बारे में पूरा जानकारी कर लेता है प्राप्त। तो मतलब इसलिए उसके बाद वो लोन ले तो बढ़िया काम चलता है। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो लोन ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, अगर लोन ले तो फिर ही आगे बढ़ा जाएगा हमसे। और जो सर नॉर्मली लोग बात करते हैं कि इसको एज अ पार्ट टाइम बिजनेस देखते हैं, कहीं इसको फुल टाइम बिजनेस देखते हैं क्योंकि पार्ट टाइम उनके लिए कि जिनको कोई मतलब बिजनेस में कहीं दूसरे में इन्वॉल्व हो या कोई जॉब करता हो। फुल टाइम उन लोगों को लगता है कि बहुत ही स्टार्टिंग से बिल्कुल मतलब कि ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना है
इनकम उतनी होती नहीं, तो बंदे को काइंड ऑफ मोटिवेशन नहीं मिलती कि वो उसको मतलब बिल्कुल ही फुल टाइम इन्वॉल्व हो जाए। अगर फाइनेंशियल बैकअप अच्छा है फिर तो बंदा हो सकता है, लेकिन अदरवाइज लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि एक साथ मतलब फुल टाइम में जाना। अगर कोई वैसे हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमको फुल टाइम देना भी चाहिए। अगर हम पहले स्टार्टिंग में फुल टाइम दे देंगे उसके बाद हम कम टाइम दे सकते हैं डेयरी को, धीरे धीरे हमका काम बढ़ जाएगा। जब नहीं तो नॉलेज पता लग जाएगा अभी कितना काम कितना टाइम लेती है गाय। अगर वो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम हमारा लेती है तो हमको देने पड़ेंगे, फिर तो पार्ट टाइम हो गया। अगर स्टार्टिंग में हमको ज्यादा टाइम देना पड़ता है इनको, फिर हमको ज्यादा टाइम ही देना पड़ेगा स्टार्टिंग में जब स्टार्टअप करना है। उसके बाद हम कम टाइम देंगे। अगर कोई जॉब वाला आदमी भी है, कई वीर ऐसे भी है जो जॉब कर रहे हैं, वो भी डेयरी फार्म बढ़िया चला रहे हैं, उनको पता है अभी कैसे चलाना है डेयरी फार्म। जब आपको नॉलेज आएगी आप पार्ट टाइम भी चला सकते हो डेयरी फार्म। अगर आपको गाय दिखाऊं साथ में, देखिए आप गाय का ऑर्डर देख पा रहे होंगे। ऑर्डर बिल्कुल जो बोलते हैं घुटनों से ऊपर है जैसे इनका ऑर्डर जी। आजकल जो कंसेप्ट चलता है कि उनका जो मतलब ऑर्डर है वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, छोटा ऑर्डर होना चाहिए। अगर ये गाय आपके सामने खड़ी है, अगर आपको आइडिया है 2-3 गाय, इनका मैं देख रहा हूँ बिल्कुल फिक्स ऑर्डर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। इनका दूध कितना है जी अगर बात करें, अगर हम बात करें फर्स्ट लैक्टेशन, ये इस ग्रुप में है सारी 40+ है। ये देखिए ये जो पहले वाला ग्रुप बना हुआ है आगे आपको साथ में वो दिख रहा होगा, इनका अलग से सेक्शन बनाया हुआ है। और ये जो इस ग्रुप में है सारी 40+ वाली है। हाँ टोटली सारी 40+ का है। और अगर बात करें कौन से मतलब लैक्टेशन के कौन से ब्याज की गाय है जिसमें ज्यादातर इसमें फर्स्ट लैक्टेशन है। फर्स्ट लैक्टेशन जो ये 3-4 खड़ी है ये तो सारी फर्स्ट लैक्टेशन है, कोई सेकंड भी है थर्ड भी है, वैसे ये 4 खड़ी है ये सारी फर्स्ट लैक्टेशन है। साथ में जो आप देख पा रहे होगे ये गाय, ये जो जितनी भी गायें खड़ी है यहाँ पे, इनमें कोई भी ऐसे गाय नहीं है कि बहुत ही बड़े साइज की, बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर की, बहुत ही नॉर्मल स्ट्रक्चर की गाय आ रही है। बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रक्चर की और दूध आप उतने निकलवा पा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल दे रही है दूध जी। और साथ में अगर हम आपको ये तो हम 2 टाइम ट्राई करते हैं, अगर 3 टाइम कराए ये 50+ चली जाएंगी गाय। और साथ में ये वाला जो आपका पैन बना हुआ जिसके सामने, जैसे इसमें कुछ मैं देख रहा हूँ बड़े स्ट्रक्चर वाली गायें भी हैं। हाँ इसमें है, इसमें ये पैन है जो हमारा उधर नया शेड बना रहे हैं। हाँ जी। वो उधर लेके जानी थी, उधर अभी शेड पूरा कंप्लीट नहीं है इसलिए हमने इधर छोड़ रखा है इन गायों को। इसमें ज्यादा बड़े स्ट्रक्चर वाली गायें भी हैं इसमें। वो तो क्यूबिकल लगा है ज्यादा बड़े स्ट्रक्चर वाली, इसलिए खुले में छोड़ रखी है, वहाँ पे बैठने में प्रॉब्लम थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में अगर बात करें इनके साथ में, अगर जो बात करते हैं फीडिंग की, तो मतलब हरा चारा बिल्कुल नहीं उगाते जी? ना हरा चारा बिल्कुल नहीं जी, साइलेज बिल्कुल साइलेज। और जो आपका तूड़ी, सारे तूड़ी और अपना फीड, साइलेज और फीड के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बात करें देखिए साथ में इस पैन जो सर ने बोला कि 40+ है, साथ में दूसरे वाला पैन आ गया जी, इसमें दूध का कितना रहता है जी आपका? नहीं इसमें भी दूध बढ़िया है, मतलब कि नियर अबाउट 35 से ऊपर है ज्यादातर। हाँ जी। एक आगे मोस्टली जो कम से कम हमारे 25 से ऊपर है सारे पैन। 25 से ऊपर है। हाँ सारे पैन। ये तो क्योंकि अभी आपका जो अगर बात करें क्योंकि काविंग जो हुई है नॉर्मल, हाँ अभी मौसम भी ठीक है, बिल्कुल काविंग ठीक ही चलनी है। इस बार जितनी भी फर्स्ट लैक्टेशन आई है हमारे फार्म पे वो 30+ ही है मोस्टली। 30+ ही है। तो ये देखिए बहुत ही शानदार इन्होंने ये बनाया हुआ है फार्म। और साथ में आप देख पा रहे हैं ये फीडिंग का टाइम है इनका मॉर्निंग का, और अब ये प्रॉपर फीडिंग ले रही है सारा इधर। और साथ में अगर बात करें सर हम, ये है जी आपका जो आपका फ्यूचर है, मतलब आपके फार्म का फ्यूचर है। जितने भी एनिमल हैं ये आप साफ देख पा रहे होंगे। कितनी एज है लगभग इनकी, अगर एवरेज एज की बात करें? ये एवरेज 4 मंथ है, 4.5 मंथ के करीब है सारी। 4 मंथ के आसपास है। और इनकी बात फीडिंग की बात करें सर, इनको अभी क्या चल रहा है जी खाने में? साथ में इनको तूड़ी ज्यादा दे रहे हैं हम, 2 किलो 2.5 किलो के करीब इसको साइलेज है। बाकी इनको 3 किलो के करीब फीड दे रहे हैं डेली की, 2.5 से 3 किलो। हाँ आप इनको फीड दे रहे हैं। तो ये आपके पास, अगर हम बछड़ी फार्म पे नहीं पालते तो हमारा फार्म आगे नहीं बढ़ पाता, आगे नहीं बढ़ पाएगा। हर साल हम नई कहाँ से ले लेंगे गाय। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने खुद की ब्रीड तैयार की हुई है, उसका अलग ही इम्पैक्ट रहता है आपके फार्म में। हाँ वो फार्म पे बीमार भी नहीं होती गाय, बहुत फर्क पड़ता है। अगर बाहर से एनिमल लेके आए उसको ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जो फार्म का एनिमल होता है उसको बहुत कम प्रॉब्लम आती है, जो हमारे यहाँ का होगा। ये बछड़ी है उसके बड़ी है, ये 2 साल की हुई है, होने वाली है बीच में, ये सारी प्रेग्नेंट है। ये सारी 2 साल की जी? कितनी? नहीं ये ज्यादातर जो ये बछड़ी है ज्यादातर 14 महीने 12 से 14 महीने की है। इनकी एज हो चुकी है लगभग? इनकी सबकी एज हो चुकी है सारी गाय कुछ, लेकिन जैसे इसमें आप 2 बड़ी गायें देखा। हाँ ये 2-3-4 बड़ी गाय है इसमें। जो पिछले साल ज्यादा हाई यील्ड, उसको लेट हम प्रेग्नेंट करवाते हैं, जहाँ लेट चली जाती है। अब वो ड्राई पीरियड में है, वो इधर है अब, मतलब कि वो अभी टाइम ज्यादा पड़ा है इनका। जहाँ जो गाय रिपीट कर जाती है वो टाइम ज्यादा नहीं जाती है। ये अब मोस्टली ये पैन जितना भी है ये प्रेग्नेंट एनिमल का है,
इन्होंने सितंबर में जाके डिलीवरी होनी है ज्यादातर मोस्टली गाँव की इनकी। तो साथ में सर बात करते हैं जैसे ना कई बार बोलते हैं कि नॉर्मली हम 3-3.5 क्विंटल पे हम एआई करने की बात करते हैं, लेकिन कई लोग जैसे हाई लीटर की बात करते हैं, लोग बोलते हैं 4 क्विंटल लेके जाएंगे ताकि वो फर्स्ट इलेक्ट्रिक में अच्छा दूध निकाले। ठीक है। दूसरा होता है कि कई बार वो 280 290 जाती है, लेकिन आगे गर्मी का सीजन है तो उसके डर से भी हम अपनी जल्दी एआई करवा देते हैं। तो इसमें ये चीजें मतलब कि जो ये सब जो काम चल रहा है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है जो ये मतलब कि आपकी एक्सपर्टीज माने जाएगी किसान की, तो क्या हिसाब किताब रहता है जी? हाँ, अगर हम अपने हिसाब से लेके जाते हैं इनको, मतलब उस टाइम पे हम डिलीवरी करवाते हैं एनिमल की सितंबर और अक्टूबर में, मोस्टली अक्टूबर में मान के चलते हैं हम। अगर अक्टूबर में हमारे पास एनिमल दूध पे आते हैं, वो लॉन्ग टाइम हमको मिल्किंग देंगे। कल सर्दी होती है, सर्दी में मक्खी मच्छर नहीं होता, ये गर्मी तो मानती है, ये सर्दी नहीं मानती गाय, इसलिए इनको सर्दी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, गर्मी में प्रॉब्लम आ जाती है इनको। इसलिए अगर हमने दूध लेना है तो सर्दी में हम अब अप्रैल तक तो पूरा दूध देंगे, मई तक भी दूध दे देती है गाय। ये वाला जो पैन है सर, ये सेम ही पैन है एक तो ये तो? हाँ, ये दोनों पैन सेम ही है। वो बछड़ी वाला आ गया, ये आ गया हमारा प्रेग्नेंट एनिमल का आ गया। अब ये आ गया मिल्किंग वाली बड़ी गाय जो आपको पहले बताई, बीच में छोटी गाय नहीं है। ये एक पैन अलग से हम उधर शेड बन रहा है नया, उधर शिफ्ट कर देनी है। ये वाली आपकी गाय सबसे पुरानी वाली गाय? हाँ, ये सबसे पुरानी है। इस गाय की जो रानी है, ये 13 लैक्टेशन है, ये 13वां ब्याह था इस गाय का। और इस गाय से सर ने जितने बच्चे लिए हैं, इस गाय का कोई भी बच्चा मास्टाइटिस की प्रॉब्लम नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई, मास्टाइटिस की प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ जी। दूध भी बढ़िया दिया इन्होंने, कोई अडर भी नहीं है इनका, बढ़िया अटैच अडर के है सारे एनिमल इसके। 13वें ब्याह की ये गाय है, अभी भी ये 40 लीटर दूध देती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके जो बच्चे आए हैं, इनके बच्चों की एवरेज कितनी रही है जी लगभग? एवरेज इसकी 50+ भी है। एवरेज इसकी एक बछड़ी है, इसकी 65 लीटर दूध दिया उसने। ठीक है जी। और कितने बछड़ियां हैं, कितने बछड़े हैं? सेक्सर सीमन लगवाया आपने हर बारी? नहीं, ज्यादा 1-2 बछड़े आए हैं, इसके ज्यादातर बछड़ी दी है इन्होंने, सेक्सर भी लगवाया इसको। अच्छा जी। नॉर्मल सीमन की भी ज्यादा बछड़ी आई है इनकी। कंसेप्शन ठीक रही है, कंसेप्शन बहुत बढ़िया है। लोग 2-3 ब्याह के बाद लगभग इसने हर सुबह हमको हर 13 बछड़ी आ गई होंगी, 12-13 बछड़ी और बछड़ी लगा के 12-13 दे दी है हमको इन्होंने। और साथ में यहाँ पे आपका कोई ऐसा एनिमल भी है जो अभी मतलब कि जिसका अभी मतलब कि सुआ पड़ना हो, जिसे बोलते हैं ब्याह? नहीं, अभी नहीं है, अभी सारे एनिमल प्रेग्नेंट है सारे टोटली, जिनके जो यहाँ भी एनिमल है हम अगर दूध दे रहे हैं, सबको यही हो चुकी है। ये भी सारे 1-2 को छोड़ के सबकी यही हो चुकी है। ये जो आपके मिल्किंग वाले हैं उनकी भी यही होगी? तो हाँ, सबकी यही हो चुकी है। एनिमल नहीं है मतलब? हाँ, एक भी एनिमल इसमें नहीं मिलेगा। हाँ, चेकिंग करने चेक करने वाले रहते हैं। अभी प्रेग्नेंट कितने हैं, काफी प्रेग्नेंट भी है, चेक करे हुए हैं, काफी रहते हैं। और आपने जैसे इस पैन में जैसे आपके मिल्किंग वाले एनिमल है, तो इनकी आपने मतलब सिंक्रो के थ्रू करवाई थी एआई की नॉर्मल पे करवाई थी सर? दोनों करवाई है। पहले तो नॉर्मल जो जितने नॉर्मल हीट में है नॉर्मल किया है, उसके बाद जो सैक्रो आने लगी तो सैक्रो, फिर जो नई हीट पे आई एनिमल हमारे, उनको हमने सैक्रोनाइजेशन कर दिया था, करके आपने एआई कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो और सबसे बड़ी बात जो मैं बात कर रहा था, हमने स्टार्टिंग की थी आपके एजुकेशन से, उसका ये मकसद था कि सब नॉर्मली लोग बोलते हैं कि अनपढ़ का काम है ना, मतलब कि गोबर में गोबर होने वाली बात है। लोग इस चीज को मतलब धंधे को थोड़ा अवॉइड करते हैं, थोड़ा लोग रिस्क भी मानते हैं, क्योंकि गाय की हेल्थ है, लिविंग एनिमल है ना, किस टाइम क्या कर दे, मतलब ह्यूमन का नहीं पता होता। बिल्कुल बिल्कुल। उस मायने में आप क्या कहोगे? क्योंकि आज के जो अगर पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं तो इस चीजों को समझेंगे। वो बाहर फॉरेन में लोग कर रहे हैं 1000 गाय के, 5-5, 18 हजार गाय, 30 हजार गाय के कर रहे हैं, 1000 गायों के फार्म है। तो हमारे यहाँ पे लोग इतना डरते क्यों इस धंधे से? नहीं, ये बात नहीं है। अब आजकल का डेयरी फार्मर तो पढ़ा लिखे का काम ही आजकल डेयरी करनी। हाँ जी। आप पढ़ा लिखा आदमी डेयरी करेगा तो अपना हिसाब से बढ़िया तरीके से करेगा और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। जो लोग कहते हैं गोबर उठाना पड़ता, गोबर भी इसका इनकम देता है एक हिसाब से। एनिमल की कोई भी चीज हो, एनिमल हमको इनकम देता है। आप मेरे फार्म पे, आप ये मेरे यहाँ लगा लो, अगर अपना बिजनेस बढ़ाना हो किसी चीज का, हमको कितने इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये बछड़ी है, ये खुद गाय हमको दे देती है, आगे आगे फार्म बढ़ता जाता है। अगर आप अपना फार्म 10,000 एनिमल का, 5,000 एनिमल का बनाना चाहते हो, बना सकते हो। अब तो पहले तो हमारे टाइम में है नहीं था कोई सेक्सर सीमन वगैरह, अब तो सेक्सर सीमन आ गया, उसमें बछड़ी आती है 95%। अगर हम 100 गाय के लगाएंगे 95% तो बछड़ी आएंगी। कितनी जल्दी अपना फार्म ग्रो होगा। पहले जब मैं स्टार्टिंग में मेरे पास 20 एनिमल थे, तब भी मेरे पास 4-5 बछड़ी आती थी कभी कभी। अब तो 20 में से 20 ले सकते हैं। अब तो 20 में से 20 ले, इतनी जल्दी ग्रो हो सकता है। अगर हमने जमीन के साथ जमीन लेनी है, साथ वाली बहुत पैसे लग जाते हैं। अगर डेयरी बछड़ी तैयार करनी है, उतना ज्यादा इनकम नहीं होता। अगर आप खुद फार्म में
काम करते हो, अपनी बछड़ी तैयार करते हो, तो आपको पता भी नहीं लगता लगी खर्चा कैसे हो गया बछड़ी पे ऊपर। अगर आपने बाई करनी है तो 1.5-2 लाख रुपया लग जाएगा आपका। इन्वेस्टमेंट है, धीरे धीरे मतलब आप इसको खिलाते रहते हो, आपकी असेट तैयार होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। और सर हम जो साथ में बात करते हैं, क्योंकि कोई भी धंधा है लोगों को अट्रैक्ट तभी करता है जब हमें पता लगता है कि इसमें इनकम कितनी है ना। लोग बोलते हैं कि हाँ जी आजकल हम यूट्यूब पे देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, लोग उससे भी बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हाँ जी 5 गायों से महीने का 1 लाख बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल ना, लेकिन 5 गायों से अगर बात करें 40-50 लीटर वाली, मतलब स्टार्टिंग जो बंदा करता है उसके लिए मुझे लगता है कि ये वो संभाल नहीं पाएगा 40-50 लीटर वाली, अगर बिल्कुल फ्रेशर बंदा होगा। ये अगर बंदा है कि नहीं है ये, अगर वो नॉलेज है उसको, अभी मैंने प्रेग्नेंट भी करने हैं एनिमल, नेक्स्ट ईयर भी हमने दूध पे एक बार तो उसने ले लिया 40 वाली, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं कर पाया तो नेक्स्ट ईयर वो लॉस में जाएगा। अगर आपने लॉन्ग रन चलना है आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। चलो अगर 40 वाली ले लो, आपको नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए, फिर आप बाय करते हो, आपका मिल्किंग भी लॉन्ग टाइम पे। ऐसा नहीं है कि गाय 40 लीटर दूध दे रही है तो वो 12 में 40 देगी, वो कम भी हो जाएगी, 30 वाली भी उससे आगे निकल सकती है। हमने पूरे सुए का दूध देखना है, पूरे 305 दिन का दूध देखना है कितना दिया उसने। अगर वो हमको बढ़िया देती है कोई 10,000 9,000 प्लस तो बहुत इनकम दे देती है गाय। ऐसी बात नहीं, अगर पूरी हमारी इनकम लगाओ। अगर आपने डेयरी फार्म को बढ़ाना है, धीरे धीरे आप एक्सटेंड कर रहे हो डेयरी फार्म को, डेयरी फार्म में फिर तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर तो आपको बचेंगे 25%। अगर आपने नहीं बढ़ाना है, एज इट इज रखना है, फिर आपको 40-50% भी बच सकते हैं भैया। मतलब अगर आपने, क्योंकि नॉर्मली बोलते हैं अगर फार्म की नींव, अगर फार्म को बढ़ाना है तो आपको काफ पालने पड़ेंगे। अगर आप सोचते हो कि जितने काफ आप पाल रहे हो उतने आप एनिमल बेच रहे हो तो आप इनकम कमा सकते हो अच्छी। हाँ इनकम, हर साल एनिमल भी बेच सकते हैं हम। फिर हम जैसे मैं अपना फार्म बढ़ा रहा हूँ, मैंने इतने एनिमल कर रही है, मैंने अपना ऑटोमेटिक पार्लर भी कर लिया, और मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। मैं डेयरी से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसमें। जैसे पार्लर पे मेरे सेकंड हैंड लिया था मैंने, 20 लाख के करीब लग गया मेरा उसके ऊपर। हाँ अगर नया बनाना है 40 लाख लग जाता है, वो हमने डेयरी से इन्वेस्टमेंट किया है। तो जब हम ऐसे इधर साइड पे इन्वेस्टमेंट करने आ जाते हैं तब तो हमारी इनकम कम हो जाती है, क्यों डेयरी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर हमने वैसे देखना है और खर्चा निकाल के प्रॉपर देखना है फिर तो बहुत इनकम हो जाती है भाई। मतलब आपको ये है कि भी यहाँ के एक बार आपको सब सेटअप करना पड़ता है, बड़े बड़े पंखे भी लगाने पड़ते हैं हाई यील्डर के लिए, मिल्क पार्लर भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रैपर वगैरह भी यूज कर लेते हैं थोड़े अपने जितना भी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम इम्प्रूवमेंट करी जाएंगे इनको ज्यादा, उतना हमारा दूध की यील्ड भी बढ़ती जाएगी साथ साथ, जितने कंफर्ट मिलेगा। हाँ बिल्कुल, लेबर भी कम पड़ने लग जाती है फिर भी। अगर बात करें जो लेबर की भी प्रॉब्लम रहती है फार्म पे, आप कितने टोटल, अगर नंबर्स की बात करें एक लमसम कितने एनिमल आपके पास, छोटे बड़े जितने भी हैं? मेरे पास 130 के करीब एनिमल है। कितने लेबर वाले काम कर रहे हैं सर इस बार? तो मेरे पास 3 या 4 करते हैं, 3 भी देख लेते हैं, 4 भी देख लेते हैं, तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले 4 थे, अब पार्लर बनाया था, 3 आदमी भी बढ़िया मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए सर का जो इनका एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हमने बताया कि डेयरी फार्म है जो फायदे का सौदा है। अगर आप उसके इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एनिमल जितना खाएगा उससे ज्यादा ही आपको रिटर्न में देगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद आपको नॉलेजेबल लगी होगी और आप कुछ ना कुछ इसे सीख पाएंगे। तो धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद सबको। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।